Hello students of class 11th. Today some more short answer type questions with their answers based on the story The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. We have already done 5 short answer type questions and their answers. Let us start discussing question number 6. Listen to me carefully. What did the farmer John Biro tell Aram? What did the farmer John Biro tell Aram and Morad? जॉन बायरो किसान ने आरम और मोराद से क्या कहा? What did the farmer John Biro tell Aram and Morad when one day they accidentally met? When one day they accidentally met him. जब वे एक दिन अकस्मात उनसे मिले या जब एक दिन उनसे अकस्मात मुलाकात हुई घोड़े के साथ जो कि उनकी कस्टडी में था, आरम और मुराद की. तो what did the farmer John Biro tell Aram and Morad when one day they accidentally met him with his horse in their custody? मोराद और आरम की कस्टडी में जो जॉन बायरो का घोड़ा था, जो कि एक किसान थे जॉन बायरो, तो एक दिन जब उनकी मुलाकात उनसे रास्ते में हो गई अचानक, तो जॉन बायरो ने जो फार्मर थे जिनका घोड़ा था, जिनका घोड़ा चोरी चला गया था, तो जब उन्होंने घोड़ा देखा तो घोड़े को देख करके आरम और मुराद से उन्होंने क्या कहा? Answer. John Biro, the farmer, examined the horse when one morning he found it with Aram and Morad. जॉन बायरो जो कि एक किसान थे, जब एक दिन सुबह उन्होंने अपने घोड़े को आरम और मुराद के साथ पाया, तो उन्होंने उस घोड़े का एग्जामिनेशन किया, माने उन्होंने उसको परखा. इसलिए एग्जामिन किया, उन्होंने एग्जामिन किया कि वो घोड़ा वास्तविक रूप से उन्हीं का है या नहीं. तो जॉन बायरो the farmer examined the horse when one morning he found it with Aram and Morad. He told them that he would swear that the horse was his very horse, which had been
stolen from him several weeks before, he did not know about their parents. If he did not know about their parents, he told them, he मतलब जॉन बायरो ने उनसे कहा, उनसे किनसे? आरम और मोराद से, आरम एंड मोराद से। तो जॉन बायरो ने आरम और मोराद से कहा दैट ही वुड स्वेयर, कि वह शपथ खा करके ये बात कह देते, दैट कौन सी बात? दैट द हॉर्स वाज हिज वेरी हॉर्स, कि वह घोड़ा उन्हीं का घोड़ा है। जिसे which had been stolen from him several weeks before, जिसे कई सप्ताह पहले, जो कई सप्ताह पहले चोरी चला गया था, कोई चुरा ले गया था। If he did not know about their parents, अगर वह उनके पिता को न जान, वह उनके पेरेंट्स को माने माता पिता को न जानते होते। माने जॉन बायरो ये कह रहे हैं कि अगर वह उनके माता पिता से, माने आरम और मोराद के माता पिता से परिचित ना होते, तो ये बात शपथ पूर्वक कह सकते थे वह, कि जो घोड़ा उनके साथ था वह उन्हीं का था। अब वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टोरी पढ़ाते समय मैंने तुम्हें बताया था कि गैरोघलेनियन फैमिली से संबंधित हैं, गैरोघलेनियन ट्राइब से वे दोनों संबंधित हैं, आरम और मोराद। और उनकी ट्राइब सच्चाई और ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ के लिए विख्यात थी, फेमस थी। तो उनमें यानी जॉन बायरो को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि उन बच्चों ने उनका घोड़ा चुराया होगा, और इसीलिए वो कन्फर्मेटली ये बात नहीं कह सकते हैं कि घोड़ा उन्होंने चुराया है। He said so because he well knew about the honesty of their family. वह अच्छे से जानते थे उनके परिवार की ईमानदारी के बारे में। He said so, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा because he well knew, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे। क्या अच्छे से जानते थे? किस चीज के बारे में? About the honesty of their family, उनके परिवार की ईमानदारी के बारे में। वो शोभनीय नहीं था अगर कहते ऐसा कि उन दोनों ने घोड़ा चुराया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, What points were put forward by Aram in defense of Morad's act of stealing the horse? What points were put forward by Aram? कौन से बिंदु आरम के द्वारा सम्मुख रखे गए थे इन डिफेंस ऑफ मुराद्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स, मुराद के घोड़े चुराए जाने के कार्य के डिफेंस में, माने बचाव में। ऐसे कौन से बिंदु थे जो आरम के द्वारा रखे गए थे बचाव में? किस चीज के बचाव में? मुराद्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स, मुराद के हॉर्स स्टीलिंग के एक्ट के बचाव में। तो आइए उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। आंसर, आरम थॉट टू हिमसेल्फ that stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing some other thing such as money. आरम थॉट, आरम ने सोचा, आरम थॉट टू हिमसेल्फ माने आरम ने अपने में सोचा, अपने मन में सोचा, स्वयं सोचा। क्या सोचा?
दैट स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, घोड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना, वॉज नॉट द सेम थिंग, उस चीज के तरीके से नहीं था, एज स्टीलिंग सम अदर थिंग, जिस तरीके से कोई दूसरी चीज चुराई जाती, जैसे मनी, सच एज मनी, उदाहरण के लिए पैसा, धन। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग until they offered to sell the horse. It would not become stealing, वह चोरी नहीं कही जाएगी, वह चोरी नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? Until they offered to sell the horse, जब तक वे उस घोड़े को बेचने का ऑफर नहीं रखेंगे किसी के सामने। ये बिंदु, ये पॉइंट्स आरएम ने डिफेंस में कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट चेंज डिड जॉन बायरो नोटिस इन हिज हॉर्स आफ्टर इट वाज रिटर्न्ड टू हिम, हाउ डिड ही फील? व्हाट चेंज डिड जॉन बायरो नोटिस इन हिज हॉर्स, कौन सा परिवर्तन या कौन से परिवर्तन, व्हाट चेंजेस डिड जॉन बायरो नोटिस इन हिज हॉर्स, जॉन बायरो ने अपने घोड़े में कौन से चेंजेस या परिवर्तन देखे, कब? आफ्टर इट वॉज रिटर्न टू हिम, जब वो उन्हें लौटा दिया गया था, उनको घोड़ा लौटा दिए जाने के बाद, माने जॉन बायरो को घोड़ा लौटा दिए जाने के बाद जॉन बायरो ने अपने घोड़े में कौन कौन से परिवर्तन देखे और उन्होंने कैसा महसूस किया, हाउ डिड ही फील? बच्चों ध्यान से सुनिए, देखिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, अच्छे से आपको समझा देता हूं, तो बड़े ही ध्यान से सुना करो। जॉन बायरो, आंसर, जॉन बायरो नोटिस्ड, जॉन बायरो ने देखा, क्या देखा? दैट द हॉर्स लुक्ड स्ट्रोंगर देन एवर, कि घोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक स्ट्रांग दिखाई देता था, अधिक ताकतवर बन गया था घोड़ा। और आपको स्टोरी पढ़ाते समय बताया था कि मुराद जब घोड़े को ले आया था तो उसने उसको अच्छे से ट्रीट किया था, खूब खिलाया पिलाया था, तो वो काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था। तो जब लौटाया तो उसने, जॉन बायरो का घोड़ा जब लाया था तब दुबला पतला था, जब लौटाया तो खूब तंदुरुस्त करके लौटाया था। तो वही कि जॉन बायरो नोटिस्ड, जॉन बायरो ने देखा दैट द हॉर्स लुक्ड स्ट्रोंगर देन एवर, कि घोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक ताकतवर दिखता था। He also found that it had become better tempered than before, उन्हें यह भी मिला, उन्होंने यह भी पाया कि घोड़ा, उनका घोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक अच्छे मिजाज वाला हो गया था। मैंने पहले जो था घोड़ा, हॉर्स, वो अड़ियल था, उतना बढ़िया नहीं सवारी करवाता था। लेकिन और आप जानते हो कि मुराद घोड़ों को अच्छे से ट्रीट करना जानता था, तो उसने उसको, उसका जो टेम्परामेंट था, उसका जो मिजाज था, उसको भी उसने अच्छा बना दिया था। तो ये बात भी उन्होंने पाई। He also found that the horse had become better tempered than before, कि पहले की अपेक्षा घोड़ा जो था वो अच्छे मिजाज वाला बन गया था, अच्छे मिजाज वाला हो गया था, अच्छे से सवारी करवाता था अपने पर बैठा के। जॉन बायरो वाज हैप्पी एंड सरप्राइज्ड, जॉन बायरो
हैप्पी भी थे और सरप्राइज मतलब चकित भी थे। When he got his missing horse back, जब उन्हें अपना जो घोड़ा चोरी चला गया था मिल गया तो वो प्रसन्न भी थे और चकित भी थे। चकित इसीलिए थे कि घोड़ा और अधिक ताकतवर बन गया था और उसका टेम्पर जो था, उसका जो टेम्परामेंट था, उसका जो मिजाज था वो भी बढ़िया हो गया था, तो बहुत चकित भी थे और इसीलिए बहुत खुश थे। क्वेश्चन नंबर 9, bring out the significance of the white horse in the Saroyan's story. Bring out the significance of the white horse in the Saroyan's story. सरोयान की जो स्टोरी है, तो सरोयान की स्टोरी कौन सी है? आप जानते हैं नाम, आपको बताया था, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो ये जो स्टोरी है उनकी, इसमें घोड़ा जो है, हॉर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, माने उसका इंपॉर्टेंस क्या है स्टोरी में, उसका महत्व क्या है, ये बताना है। आंसर, इन द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सरोयान, द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स डोमिनेट्स द होल स्टोरी। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि पूरी स्टोरी जो है वो आच्छादित है, डोमिनेट है घोड़े के द्वारा। माने घोड़ा जो है वो पूरी स्टोरी को आच्छादित किए हुए है, वो पूरी स्टोरी में छाया हुआ है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप टू द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत से लेकर और अंत तक। The entry of the horse in the story brings before us the differences between Aram and his cousin Morad. जो हॉर्स की एंट्री है स्टोरी में, माने जो स्टोरी राइटर है वो स्टोरी में जो एंट्री करता है हॉर्स की, तो ये उसकी एंट्री जो है वो हमारे सामने लाती है। क्या लाती है? ब्रिंग्स बिफोर अस, हमारे सामने लाती है। क्या लाती है? द डिफरेंसेस बिटवीन आरम एंड हिज कजिन मोराद। आरम एंड हिज कजिन मोराद के बीच जो डिफरेंसेस हैं उनको हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। हमको पता चलता है कि आरम का कैसा स्वभाव और कैसे विचार हैं और मुराद कैसे विचारों वाला है। ये हॉर्स की एंट्री से हम स्टोरी में हमें क्लियर होता है। इट आल्सो गिव्स द स्टोरी थ्रिल एंड एक्शन। यह स्टोरी में स्टोरी को थ्रिल एंड एक्शन भी प्रदान करता है। स्टोरी में थ्रिल और एक्शन भी लाता है। तो इस तरीके से ये आज शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से और इनको आप तैयार करते रहिए। थैंक यू।